नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। ऐसे ही कंटेंट आपको नए नए मिलते जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पे बात बताई है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t equal to 11 सेकंड। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और नीट में तो ये खास करके पूछा जा चुका है। आगे भी ये 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ढंग से देखना पड़ेगा। चलो, क्या दिया है, एक ट्रक है। चलिए मान लीजिए ट्रक जा रहा है। चलिए बैठे हो गया आप ट्रक में, कहीं ना कभी तो फिलहाल तो ये ट्रक जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। ये ट्रक आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। 10 सेकंड तक ऐसे ही चलता गया। चलिए, आफ्टर 10 सेकंड इसमें से एक स्टोन है, वो वहां से रिलीज किया जा रहा है। अगर स्टोन को वहां से रिलीज किया जा रहा है तो आफ्टर 11 सेकंड आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। चलिए, तो बात यह है कि आफ्टर 10 सेकंड ये ट्रक की स्पीड क्या होगी। चलिए, आफ्टर 10 सेकंड ये ट्रक की स्पीड क्या होगी। क्यों हम ये पता लगाएंगे, क्योंकि अगर ये स्टोन जो ट्रक में से हम छोड़ रहे हैं, अगर किसी भी एक फ्रेम में से आप बॉडी को अगर रिलीज कर रहे हो तो बॉडी में जो वेलोसिटी है वो अपने स्टोन को मिलेगी ही मिलेगी। तो पहले मैं ये पता कर लूं कि आफ्टर 10 सेकंड ये ट्रक की स्पीड क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर सेकंड में इसकी स्पीड 2 बढ़ती जाएगी। तो आफ्टर 10 सेकंड ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रक की स्पीड हो जाएगी भाई 20। सही है भाई। अगर हर सेकंड में इसकी स्पीड टू 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 बढ़ती गई तो आफ्टर 10 सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी 20, क्योंकि हर सेकंड में टू बढ़ रही है। तो आफ्टर 10 सेकंड की हो जाएगी 20। अगर फिर भी नहीं पल्ले पड़ रहा है तो देखो, अपने पास इक्वेशन तो है ही, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड दे रखी है। चलिए, इनिशियल स्पीड तो कोई दे ही नहीं रखी है, रेस्ट बताया है यहाँ पे, तो मैं 0 ले लूं। एक्सेलरेशन बताया है 2, टाइम हमें निकालना है 10, तो ये भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब हमने स्टोन को रिलीज किया तब अपने पास ट्रक जो था वो ट्रक की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। चलिए, ये भी ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। माने अगर ट्रक की स्पीड 20 हुई, अगर उसमें से कॉइन रिलीज हो रहा है तो कॉइन को भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। अब आप सोचो कि मान लीजिए ये मैं स्पीड यहां पे ड्रॉ कर लूं, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि हमें 20 मिली थी। अगर आप इसमें से कॉइन रिलीज कर रहे हो तो आफ्टर 1 सेकंड के बाद, रिलीज करने के 1 सेकंड बाद, रिलीज हमने 10th सेकंड पे किया है, तो मतलब रिलीज करने के 1 सेकंड बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी आएगी इसके पास। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, और 1 सेकंड में वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी यही करता है, हर सेकंड में इसकी स्पीड 10 बढ़ाते जाएगा। अरे वही तो एक ग्रेविटी यार, कि हर सेकंड में इसकी स्पीड 10 अगर आप किसी कॉइन को रिलीज कर रहे हो तो हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 बढ़ती जाएगी। ग्रेविटी का मीनिंग ही यही है। अगर किसी को भाई रिलीज कर लो तो हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में इसकी स्पीड 10 बढ़ती जाएगी। तो रिलीज करने के आफ्टर 1 सेकंड, रिलीज करने के बाद 1 सेकंड पे इसकी वर्टिकल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल जो कि ट्रक से मिली थी वो तो है ही अपने पास, उसमें भाई कोई चेंज नहीं आएगा। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा। चलिए, इसकी वर्टिकल स्पीड हो जाएगी 10 आफ्टर 2 सेकंड, मतलब रिलीज करने के आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 12 सेकंड पे। हमने रिलीज 10 पे किया, हम बात कर रहे हैं
12 सेकंड की, ये 11 सेकंड की बात होगी। 12 सेकंड पे ये स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और ये भी 20 होगी, नेट स्पीड हो जाएगी। इसकी जो रिजल्टेंट आएगी वो आफ्टर रिलीज करने के आफ्टर 3rd सेकंड मतलब 13 सेकंड पे ये 30 हो जाएगी, ये 20, रिजल्टेंट जो होगी वो उसकी नेट स्पीड हो जाएगी। तो नेट वेलोसिटी हमें पूछी है, नेट वेलोसिटी, तो और वो भी 11 सेकंड पे। 11 सेकंड पे नेट वेलोसिटी 11 सेकंड में हॉरिजॉन्टल तो 20 रहेगी ही रहेगी, वर्टिकल भी 10 हो जाएगी। तो अपनी रिजल्टेंट कुछ आ जाएगी ऐसे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आ रहा है वो हो जाएगी आपकी नेट स्पीड। नेट वेलोसिटी अगर आपको लिखनी है वेक्टर फॉर्म में तो 20 आई कैप और 10 माइनस 10 जे कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। और एसेलरेशन, एसेलरेशन अगर बॉडी में, अगर किसी बॉडी को आप रिलीज कर दो कोई बॉडी में से, तो उसका एसेलरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि एसेलरेशन को फोर्स की वजह से होता है। जो कि ये ट्रक में था तब तक ट्रक को मिल रहा था, साथ साथ अपने को इनको भी मिल रहा है। लेकिन ये ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो रिलीज करने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो बॉडी उसमें से रिलीज हो गया है। अब तो सिर्फ इसको ग्रेविटी ही इफेक्ट करेगी। तो एक्सेलरेशन अब चाहे कोई भी सेकंड बाद पूछ ले वो हो जाएगा 10 ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अब ये ट्रक में नहीं है। तो एक बात यहां भी ये भी याद रखो कि वेलोसिटी मिलेगी बॉडी में से रिलीज करने के बाद, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रख लो। एक्सेलरेशन की भी किसी भी बॉडी में से आप रिलीज कर लो, बॉडी का एक्सेलरेशन कभी भी रिलीज किए हुए पार्टिकल को नहीं इफेक्ट करेगा, हाँ वेलोसिटी इफेक्ट करेगी। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।